आज हम क्लास 10 की किताब क्षितिज भाग 2 के चैप्टर फर्स्ट सूर के पद को आसान भाषा में समझेंगे। यह पद महान भक्त कवि सूरदास द्वारा लिखे गए हैं। यह सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निगुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव को उसका संदेश पसंद नहीं आया। अभी वहाँ एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी, पुराइनी पात रहत जल भीतर, रस दह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम सचमुच भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लगा है। जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा जल के अंदर रहता है परंतु वे जल से अछूता ही रहता है, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती। जिस प्रकार तेल की मटकी जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाव भी नहीं डुबाया, अर्थात किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही कभी किसी के रूप में तुम्हारा मन आकर्षित हुआ है। गोपियां उद्धव से कहती है हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में चिपक गई हैं, अतः उनसे विमुक्त नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर अक्सर होकर चिपक जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। दूसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस, आवन की तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहीनी बिरही दही, चाहती हुती गुहारी, जीता ही ते उतते दरा बही, सूरदास अब धीर दर ही क्यों मर्यादा ना लही। अर्थात गोपियां उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव हम अपनी मन की पीड़ा किससे जाकर कहे, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आने की आशा लिए उनके आने की नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्याधा को सहती जा रही हैं। अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में भी जलने लगी हैं। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम वहाँ गुहार लगाना चाहती थी और वहीं से योग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उल्हाने देती है कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग और ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया। तीसरे पद में गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत लोग जागत है, ऐसो जो करई ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम निरंतर कृष्ण के ध्यान में उस प्रकार मग्न रहती है जिस प्रकार हरिल पक्षी कहीं भी हो और किस भी दिशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है। हमने अपने मन क्रम वचन से नंद नंदन कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। हमारा मन जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो। अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है एवं ग्रहण न करने के समान है। तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना ही भोगा है। सूरदास कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो तुम उन्हें प्रदान करो जिसका मन हमेशा चंचल रहता है। गोपियों को कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चिंता वाले लोगों के लिए है। उनका हृदय तो पहले ही कृष्ण के प्रेम में अपूर्णता स्थिर है। चौथे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पड़ी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर उते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि दानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, दो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पहिए लत जू ते चुराए, ये क्यों अनिति करे अपुन है जो और अनिति छुड़ाए, राज जरम तो यह सूर जो प्रजा न दाही सताए। अर्थात गोपियां कृष्ण को उल्हाना देती हुई उद्धव से कहती है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए हैं, हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कई सारी बातें समझ आई है और सारे समाचार पा लिए हैं। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। हम
अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ आई है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले वे बहुत अच्छे थे और दूसरों के कल्पना के लिए घूमते रहते थे, परंतु अब हम अपना मन फिर से पा लेंगे जिसे चुरा कर वे ले गए थे। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि राजधर्म तो यह है कि प्रजा को सताई जाए ना, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं?